हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 11.3। यदि आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसमें। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्स वाई और ये सी है और ये डी है, ठीक ना। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। तो यहाँ पर पहला हम हल कर रहेंगे। तो इसमें हमें दिक् कोसाइन और मूल बिंदु ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, हमें ये दिया है। और इसमें देखिए एक्स वाई और जेड ये एक एक हैं, ठीक ना। तो एक एक हैं तो और इसमें हमें देखिए दिक् कोसाइन और मूल बिंदु ज्ञात करना है। एक्स भी एक है, वाई भी एक है और जेड भी एक है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, हम इन सभी का कड़ी में वर्ग कर देंगे। दिक् कोसाइन निकालने के लिए देखिए लिख रहे हैं दिक् कोसाइन इक्वल एक का वर्ग, क्योंकि एक्स एक है तो यहाँ पर हो जाएगा एक का वर्ग, प्लस वाई भी एक है इसका भी एक वर्ग हो जाएगा, प्लस जेड भी एक है तो जेड का भी एक का वर्ग हो जाएगा। ये भी कड़ी में हो जाएगा तो इसे हम कड़ी में कर देंगे। तो एक का वर्ग एक प्लस एक कड़ी में बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 यहाँ पर। तो बराबर कड़ी में 3 ये हमें मिल गया। अब कड़ी में 3 से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। देखिए कड़ी में 3 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर कड़ी में 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर कड़ी में 3 का दोनों पक्षों में भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग देने पर ये हो गया। कड़ी में 3 से हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो यहाँ पर यक्स एक ही है तो हम 1 में कड़ी में 3 लिखेंगे। यक्स एक है तो 1 में कड़ी में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम दिक् कोसाइन निकाल रहे हैं। यहाँ पे 1 कड़ी में 3 और यहाँ पे भी 1 में कड़ी में 3, सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 में कड़ी में 3 और इक्वल कितना दिया है 1, ये भी हो जाएगा 1 में कड़ी में 3। तो अब हमें यहाँ पर देखिए दिक् कोसाइन प्राप्त हो गई है। दिक् कोसाइन हमें क्या प्राप्त हुआ है 1/कड़ी में 3, अतः दिक् कोसाइन इक्वल हो जाएगा 1/कड़ी में 3 1/कड़ी में 3 कॉमा 1/कड़ी में 3, ये हमें दिक् कोसाइन प्राप्त हो गई। और देखिए मूल बिंदु जो हमें दूरी प्राप्त हुई है 1/कड़ी में 3, इसे हम मूल बिंदु से दूरी मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा है और मूल बिंदु बराबर 1/कड़ी में 3, जो बराबर के बाद वाला भाग है उसे हम मूल बिंदु मान लेंगे। ये हमारा इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी दिया है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल 5। बी बराबर है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल 5, ये हमारा दिया है। अब देखिए इसमें 2 3 और जेड कितना है -1 है, इसका हम कड़ी में वर्गमूल निकालेंगे। तो 3 का वर्ग, अब यहाँ प्लस -1 का वर्ग कर देंगे बड़ा कड़ी में 3, इसे हम कड़ी में कर देंगे। फिर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 और -1 का वर्गमूल करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि -1 गुणे -1 बराबर 1 हो जाएगा। कड़ी में कर दोगे, इसे जोड़ दोगे। चलो देखिए 9 4 13 1 14, कड़ी में 14 हो गया। अब इस कड़ी में 14 का हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। अब इस कड़ी में 14 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो कड़ी में 14 से दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में
भाग देने पर, भाग देने पर। अब इससे जब हम भाग दे देंगे तो चलिए देखिए यहाँ पर यक्स के गुणांक कितना है। यक्स का गुणांक हम केवल सभी पदों का गुणांक लिखेंगे। तो यक्स का गुणांक यहाँ पर 2 है, 3 का गुणांक, यहाँ वाई का गुणांक 3 है। तो देखिए 2 बटा करड़ी में 14। अब देखिए हम दिक् कोसाइन यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं और 3 बटा करड़ी में 14 हो जाएगा, क्योंकि वाई का गुणांक लिखेंगे आप 3 बटा करड़ी में 14। अब यह माइनस जेड का गुणांक हो जाएगा -1, क्योंकि -1 से जेड में गुणा करेंगे तो उसका आएगा -जेड। तो 1 बटा करड़ी -1 बटा करड़ी में 14। और यहाँ पर 5 दोनों पक्षों में देना है, तो इसलिए 5 बटा में भी करड़ी में 14 हो जाएगा। दोनों पक्षों में देना था इसलिए 5 में भी दे देंगे हम भाग। तो देखिए अब यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया दिक् कोसाइन। यहाँ पर दिक् कोसाइन हमें प्राप्त हो गई। अतः दिक् कोसाइन इक्वल 2 बटा करड़ी में 14, 3 बटा करड़ी में 14, कामा 3 बटा करड़ी में 14, कामा -1 बटा करड़ी में 14, -1 बटा में करड़ी में 14। ये हमें दिक् कोसाइन प्राप्त हो गया। अब मूल बिंदु, अब यहाँ पर देखिए मूल बिंदु, यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा करड़ी में 14। तो इस तरीके से यह भी क्वेश्चन हल हुआ। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया है 5y + 8 = 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि 5y, चलिए क्वेश्चन नंबर दिया है 5y + 8 = 0। ये हमें दिया है तो हम +8 को पक्षांतर कर देंगे। अब यहाँ पर 5y बराबर हो जाएगा -8। अब -8 का हम यहाँ पर माइनस जो दिया है माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। देखिए माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, जब माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो -8 + 8 हो जाएगा और माइनस ये +5y -5y हो जाएगा। ये -5y = 8 हो गया। तो आप देखिए 0 × x प्लस 0 × y, अरे भाई सॉरी ये गलत हो गया। तो 0 × x प्लस नहीं माइनस रहेगा यहाँ पर -5y प्लस 0 × z = 8। ठीक ना। 0 को गुणा x में करोगे तो 0 हो जाएगा, -5y गुणा करोगे तो -5y ये वाला पद मिल जाएगा और प्लस 0 का गुणा z में करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर 0 0 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, बचेगा -5y जो कि -5y दिया है। तब ये इसके बराबर है। तो चलिए लिखते हैं। तो 0 × 0 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, इसी तरीके से हमने पहले भी किया था। ये करड़ी में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 25 + 0, ये हो गया। अब ये बराबर हो जाएगा कड़ी में 25। अब कड़ी में 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ पर 5 प्राप्त हो गया। अब इस 5 से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। इस 5 से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, हो जाएगा फिर उसके बाद कॉमा 0/5 बराबर 8/5। तो देखिए जी यहाँ से यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, 5 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो अब हो गया ये।
तो देखिए यहाँ पर 0 में 5 से भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, और -5/5 यानी -1, और यहाँ पे भी 0 बराबर 8/5। तो हमारा दिक् कोसाइन प्राप्त हो गया यहाँ पर। अतः दिक् कोसाइन इक्वल 0 और मूल बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, मूल बिंदु बराबर 8/5। ये हमारा आंसर हो गया। तो यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी पर। डी दिया है z बराबर 2। तो देखिए डी बराबर दिया गया है z बराबर 2। यहाँ पर z 1 है और x और y नहीं दिया है, तो पहले की तरह हम मान लेंगे 0 × x प्लस 0 × y प्लस 1 × z, क्योंकि z 1 है बराबर 2। अब 0 और 1 का हम कड़ी में करके वर्गमूल निकाल देंगे इनका। तो चलिए जब इनका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, 0 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब इसे हम कड़ी में कर देंगे। कड़ी में करने के बाद 0 प्लस 1 बराबर कड़ी में 1 हो जाएगा। कड़ी में 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो चलिए अब इस 1 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे हम। इस 1 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, इस 1 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में 1 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो चलिए दे रहे हैं यहाँ पर 0/1 और 1/1 और बराबर 2 में भी 1 कर देंगे। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका मान 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अतः यहाँ पर दिक् कोसाइन प्राप्त हुई हमें। दिक् कोसाइन बराबर 0, 0, 1 और मूल बिंदु हमें प्राप्त हो गया 2। मूल बिंदु 2। हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन हल हुए हैं। यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। और यदि हमारी वीडियो तेज़ हो तो प्लीज़ आप वीडियो को स्लो करके देखिएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और आप हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।